मैं उन बच्चों के पास, इसके दोस्तों के पास 6-7 बच्चों के पास गई हूँ। उनने बोला है, हमने बोला बेटा कोई लड़की का कोई खाया पी का देखो, दादा दादी ने नहीं पता हो, मम्मी पापा ने नहीं पता हो। और तो कई बार ऐसी बात हो जाया करे, वो बोले तो जिस तरह से जो कंकाल मिला है उसको आप लोग ये कह रहे हो कि ये हिमांशु का नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या आपकी जो अंतरात्मा है वो क्या कहती है, क्या हिमांशु जिंदा होगा? मेरी आत्मा तो नु कह जिंदा। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल लाखन माजरा में मौजूद हूँ। हिमांशु हत्याकांड से जो है हरियाणा 1008 की टीम जुड़ चुकी है। फिलहाल हिमांशु के परिवार से जो है हम आपको रूबरू करवाएंगे। जो महिलाएं हैं, उसकी दादी हैं, बुआ हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और आपको बता दूं कि मैं रक्षाबंधन से जो है कुछ दिन पहले ही इस घर का जो चिराग है वो बुझा दिया गया है। बाकी अभी तक उसका कंकाल मिला है और परिवार का कहना है कि ये कंकाल भी हिमांशु का नहीं है, क्योंकि जो कंकाल जो मिला है परिवार का ये कहना है कि हिमांशु का ये कंकाल नहीं है, क्योंकि अगर इस एंगल से देखें तो परिवार ये मान रहा है कि हिमांशु की हत्या हुई है या नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। अभी तक परिवार जो है इसको प्रूफ नहीं कर रहा है। बाकी जो है 23 दिन के बाद पुलिस प्रशासन ने इसका ये खुलासा किया था कि हिमांशु का कंकाल मिला है और उसकी हत्या हो चुकी है। महिलाओं का क्या कुछ कहना है, तो उनकी बुआ जी हैं, पहले उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह से इसमें जो गांव का लड़का है राहुल, उसकी माँ के ऊपर भी ये आरोप लगे हैं कि वो किसी तांत्रिक क्रिया से वो जुड़ी हुई है और इसी को लेके जो है उसने इसके हिमांशु की बलि दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? तांत्रिक से जुड़ी हुई है तो वो उसको उस दिन कह रही थी, रात को हम गए थे उस दिन 11 बजे ढूंढने, उसके पूछने राहुल से कि हमारा हिमांशु आया कि नहीं। तब उसकी माँ ने बोला था कि हमारे को तो कुछ हो रखा है, हमारे को तो किसी ने करवा रखा है फैमिली वालों ने, तो इसका दिमाग खराब है तो ये बात नहीं कर सकता। फिर भी उसको बुलाया गया कहने सुनने से, तो वो बाहर आया तो ऐसे ऐसे करके बोला मेरे को तो सिर दर्द है, मेरे से नहीं बताया जाएगा, नहीं मेरे से वो मिला। तो इस एंगल से हमने लगाया कि भाई 5-7 मिनट में वो आया था बाहर निकल के, तो लाइट्स और सभी ऑफ थी, घर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बाहर से ही उन्होंने ये सब बोला था। ये जो और महिलाएं हैं, आप सभी गांव से ही हो? ये तो मान लो भाई लड़की है गांव की, शादीशुदा है, जो परिवार की है, लेकिन लाखन माजरा से ही हो सभी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो कहा गया है कि जो राहुल की जो माँ है वो किसी तांत्रिक से जुड़ी हुई है, क्या आप महिलाएं हैं, गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्गों के पास लगभग जो है गांव की इस तरह की गतिविधियों की खबर रहती है, क्या कभी पहले सुनने में आया कि वो महिला जो है इस तरह की? हम तो न जाना भी कौन थे, हम तो उसके घर गए हैं ना, तब ये बताई है उसने। अगर भाई मारे बच्चे का तो करवा रखा है कुछ। ये दूसरी दादी गई थी उसके घर पर, तो उसने जब बिला का तो टेंशन रहा है कई दिन तक, बिला क्या की बिला मारे का तो किम करवा रखा। आप गए थे? हाँ, जी। तो उनके पड़ोस में आपने जानने की कोशिश की, क्या वाकई में ये महिला है जो इस तरह की गतिविधियों से जुड़ी हुई है? हम रात में गए थे जी 11 बजे, और हमने कोई वो नहीं था उसके बारे में, पहले कुछ हो नहीं था। वो तो बाद में ये आवा है, कोई बता रही है ये तो इसी लुगाई है, ये तो इसी लुगाई है पड़ोस वाली, ये तो न्यू हंड है या तो न्यू है या तो शाने सप्टे के भी जारी है, न्यू बोल रहे थे। जब पता चला है, और भाई उसने मेरे दौरे भी कही है, इसके तो चाची कुछ करा। मैं बोली तेरे बेटे क्या की टेंशन है, मेरे बेटे के तो कुछ करा रखा है। मैं बोली किसने करा रखा? हमारे घरे वाले ने, परिवार वाले ने करवा रखा। इस हिसाब से बोल रहे। हाँ, तो आपको पक्का मतलब ये लगता है कि किसी तांत्रिक के द्वारा ही हिमांशु की हत्या करवाई? 100%। कंकाल चारों मानसा की मिली भगत है, बेटे दो, उसका पापा, उसकी मम्मी, चारुआ ने हिमांशु खत्म कर दिया। जो कंकाल जो मिला है, क्या लग रहा है आपको कि वो हिमांशु का है? जहाँ पे मिला है कंकाल वहाँ पे लोगों का आवागमन, और वहाँ पे एक कोठड़ा जैसे खेतों टाइप होता है, बिजली का कनेक्शन, जहाँ पे धान लगे हुए हैं, लोग सुबह शाम 2-3 बार ज्वार भी है, धान भी है वहाँ पे। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी और किसी को बदबू ना आए, किसी को पता ना चले, ऐसा कोई नहीं है। वो बाद में फेंकी गई है, वो सब कुछ वहाँ पे अरेंज किया हुआ है, वहाँ पे थी नहीं बॉडी। आप हिमांशु की सगी दादी हो? मैं सगी तो दादी दूसरी या है। अच्छा। हाँ, मैं इसकी दुरानी हूँ सगी।
मैं गई हूँ सारे, मैं जाया करूँ, ये दादी नहीं जाती, कभी भी मैं जाती हूँ अगर सब काम अगर में। नेचर की बात करें तो कैसा नेचर था बच्चे का? बच्चे का नेचर मेरे दौरे रहा है, छोटा था जब मैं सुहाती थी उसको पेट को, इसकी मम्मी तो 11 बजे ले जाती थी मेरे के पास, तो ठाक है। बच्चे का नेचर तो कोई भी नहीं बेसराएगा, गांव में बुझो, हमसे क्यों बुझो, गांव से भी बुझो। और हमने तो इतना बढ़िया, इतने संस्कारों का बच्चा नहीं और कोई नहीं देखा। घर से खेत, खेत से बच्चे हैं, आजकल कोई दाल लगाता है, उसने सुबह रोज शाम रोज अपने पापा के साथ दाल लगाता था। जिस तरह से दूसरे पक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि ये कोई जुए वगैरह का भी मैटर ना हो ना सकता ना है, ना, तो क्या ये कहना सब बकवास, सब बकवास। इब तो कुछ कहो, इब तो कुछ कहो। अगर जुए का अगर लग रहा उनको तो प्रूफ देना। अगर कोई भी बोल रहा है कि जुआ खेलता था, उसका प्रूफ दो, हम मान लेंगे। प्रूफ तो किसी के प्रूफ के साथ ही तो इंसान बोलता है कि भाई उसके किसी देखो लड़की का तो माता जी कह रही है कि लड़की का वो इसलिए कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि कई बार जो है नई उम्र जो होती है, इस उम्र में बच्चे गलतियां कर देते हैं। उनका ये कहना था, जो हमारे सामने आया है अभी, जो है हम उस चीज को क्लियर नहीं कर रहे हैं, जो हमें सुनने में आया कि प्रशासन के द्वारा इस परिवार को ये कहा गया था कि भाई आसपास में कोई लड़की देख लो, कोई लड़की तो घर से फरार नहीं है कहीं। आजकल इस तरह के मैटर जो बहुत सारे जो है आते हैं सामने, लेकिन वो माता जी एक अलग विषय है, उसके लिए कोई वो नहीं है। वो तो देखो, वो तो था जिस जो मामला था, लड़की पड़की का था मामला, वो तो आपने भी बेरा, समाज ने भी बेरा, उसने भी बेरा, प्रशासन ने भी, वो तो क्लियर है, उसका तो कोई डाउट नहीं। डीएसपी ने ये वो तो तहकीकात कोई करी है डाउट सभी नहीं। जगह, गांव भी बाहर भी जाके, जहाँ पे कोचिंग लेता था जींद में भी, वहां पे भी जाके, कि ऐसा कोई मामला नहीं था लड़की का। वो जो भी टच में थी, एक टीचर थी, वो भी उसको भी बहन बोलता था, वो अब जो दूसरे देश में जा चुकी, उससे भी डीएसपी ने खुद बात की है कि भाई ऐसा उम्र इसकी 17 वर्ष थी, 18 साल में लाग रहा था, 17.5 साल का था। तो जो इसके जो साथी होंगे, हम उम्र जो इसके साथी हैं, अब उन बच्चों का क्या कुछ कहना है उन इसके बच्चों का हिमांशु ये के बारे कहना में? है, मैं उन बच्चों के पास, इसके दोस्तों के पास 6-7 बच्चों के पास गई हूँ, उनने बोला है, हमने बोला बेटा कोई लड़की का कोई खाया पी का देखो, दादा दादी ने नहीं पता हो, मम्मी पापा ने नहीं पता हो। और तो कई बार ऐसी बात हो जाया करे, वो बोले दादी ऐसा बच्चा नहीं था जो बात बोल रहे हो, ये तो बोलो भी मत, ये बात तो बोलो भी मत, हमारे साथ रहा करता, हमने पता है, कोई क्या का कोई कसूरदार नहीं था। और जो राहुल है उसका क्या कुछ, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? उसके बारे में तो बोल रहे हैं, हमने बोला उड़े उसके बारे में, उससे बच्चे ने न्यू किया है। अब जो मेरा बेटा बोला, मैंने यो ऐसा लागे है जो उन्होंने छेड़ी हो, क्या क्या नशा करता है। एक बार ही तो बोला यो दादाजी थोड़ा नशा करता, बोले भाई बने साफ खोल के बता दे क्या नशा करता, बोले दारू पीता है, सिगरेट पीता है। इतनी बात हमारे आगे बोली। उम्र कितनी है उसकी उम्र का देखो 18-18 के करीब होगी। हम उम्र है, हमने न्यू नहीं पता नहीं, हम उम्र है, हमने पता नहीं जी कितना हो, कितना है उसको, 18 से ऊपर आराम है, आरामदारी से हो, 18 से ऊपर। हमने देख के आरामदारी से है 18-18 का। तो जिस तरह से जो कंकाल मिला है उसको आप लोग ये कह रहे हो कि ये हिमांशु का नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या आपकी जो अंतरात्मा है वो क्या कहती है, क्या हिमांशु जिंदा होगा? मेरी आत्मा तो नु कह जिंदा नहीं है, मेरी आत्मा नु कहे ने भीतर रोक के और खत्म कर दिया पोते को। जिंदा हो तो मरिया भी नहीं दिया उनने। हम अपने का संस्कार करते, पूरी बॉडी मिलती, संस्कार करते, इतनी संतुष्टि मिलती। डॉक्टर के अनुसार तो ये बॉडी मतलब 20-25 दिन की हो ही नहीं सकती, वो कह रहे हैं 9-10 महीने के कम से कम ये कंकाल है। ये बरामद किसने करवाई? बरामद डीएसपी पुलिस वालों ने, ये सब गए थे, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि यहाँ कुछ ऐसा मिला है, तुम आके देख लो भाई तुम्हारा ही है या नहीं। वो तो खुद ही उन्होंने इकट्ठा किया, कट्टे में डाला और चल पड़े। वो तो बाद में किसी किसान ने बताया, तो तब परिवार वाले वहां गए थे। तो अभी आगे आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई चाहते हैं, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, उनको सजा मिले, उनको सजा मिले जो भाई जितना उन्होंने कराया है, बच्चों के क्या क्या हाल कराया है, कार्रवाई हो, अरे सच्चों पर कार्रवाई हो भाई, दूसरे बच्चों के साथ ना रोए, उनके दादा दादी ना रोए, जैसे हम रोते हैं वैसे उसके दादा दादी ना रोए, और बच्चे के साथ ना करे, उसको ऐसी सजा दो। अभी इसके मम्मी पापा के सैंपल हो चुके हैं। हाँ हो चुके। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन तो यही कह रहा है कि 90 दिन में कम से कम रिपोर्ट आएगी।
90 दिन का वेट तो इतना नहीं कर सकते जी। प्रशासन चाहे तो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में भी ये रिपोर्ट आ सकती है अगर प्रशासन चाहे तो। तो जल्द कार्रवाई करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। यस, हाँ जी, जल्द से बहुत जल्द से जल्द। हमें न बेरा है, हम कैसे बीत रहे हैं, कैसे मरा, कैसे जीवा रोज रोज, हमें न पता है, प्रशासन ने नहीं है। हम अपना अभी पोता इसमें, खो रहे हैं। गिरफ्तारी किन किन की हुई है? गिरफ्तारी इसके मम्मी की हुई थी, इसके पापा की हुई थी, वह कह रहे थे, हमने नहीं पता। और राहुल की हुई है। अभी उनको गिरफ्तार है या छोड़ दिए गए? छोटा छोटा लड़का पकड़ा है। जमानत वगैरह हुई है उनकी या फिर? हाँ तो गरा बोल रहे हाल ही। और उसका पापा? उसके पापा का नहीं बेरा, हमने कोई खबर नहीं उसके पापा की। क्या लगता है आपको कि इसमें ये एक ही परिवार है या फिर गांव के और बच्चे या कोई इसमें और इसमें शामिल हो सकता है? ना ना ना, हमने कुछ नहीं पता इस बात का। हमारा पूरा पूरा भरोसा उनके परिवार पे न्यू है, इन जरूर इन करा। पूरा शक जो है पूरा सिर्फ शक। उसी परिवार पे जता पूरा शक जताया जा रहा है। आप लोगों ने किसी और का नाम शक के ना दायरे ना में? ना ना, हमने कोई शक नहीं, ना हमने कोई नाम लिया, ना कोई शक के दायरे में है हमारे, है भी नहीं, सिर्फ यही परिवार? ये परिवार। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचाएं। और परिवार जिस तरह से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और इस परिवार ने जो अपना बेटा खोया है, कि 17-18 वर्ष का जो बेटा इस परिवार ने खोया है, तो परिवार को न्याय मिलना चाहिए और परिवार की संतुष्टि भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार अभी तक जो कंकाल जो मिला है उसको नहीं मान रहा। परिवार का ये कहना है कि हमें नहीं लग रहा कि ये हमारे बेटे का ही कंकाल है। तो इस बात की भी संतुष्टि जो है जल्द से जल्द इस परिवार को करवाई जानी चाहिए और पता लगना चाहिए कि जो कंकाल मिला है वो वाकई में हिमांशु का था या फिर कोई और कंकाल जो है वो वहां से जो है बरामद जो है उन लोगों ने करवाया है या फिर किसने करवाया है। परिवार का तो ये कहना है कि हमें ये भी नहीं पता कि वो बरामद करवाया किसने है। बाकी प्रशासन का ये कहना है कि राहुल ने ही जो है वहां से जो कंकाल है वो बरामद करवाया है और उसने ये कहा है कि उसको यहीं पे जो है उसको मार के जो है वो फेंक दिया था। और कंकाल जो मिला है वो परिवार के जो जेंट्स हैं, जो इस परिवार के व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि ये परिवार जमीन में जो बॉडी जो मिली है, जो कंकाल मिला है वो जमीन में भी नहीं मिला, वो ऊपर ही जो है पड़ा हुआ था। यही कहना है कि दफना नहीं गया था या ऊपर ही पड़ा था। जी, तो ऊपर इनका इसीलिए जो है परिवार ये कह रहा है कि जब जो बॉडी को ऊपर फेंका है तो इतनी जल्दी वो कंकाल के रूप में कैसे बदल सकती है। और बॉडी को ऊपर फेंका है तो जो जानवर होते हैं भाई खेतों में, कुत्ते वगैरह होते हैं या और जो है जानवर वगैरह जो होते हैं, जो बॉडी जो इस तरह से वो खा लेते हैं, तो वो फिर पूरी बॉडी जो है वो समाप्त क्यों नहीं हुई। जो कंकाल जो मिले हैं उसका अभी तक परिवार ये संतुष्टि नहीं जता रहा कि ये कंकाल इनके बेटे का है। तो इस बात को लेके बाकी परिवार का तो ये कहना है कि जो बेटा है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर बात ये है कि वो कंकाल हिमांशु का नहीं है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हिमांशु शायद जिंदा हो, उसका अपहरण किया गया हो, उसको कहीं छुपाया गया हो। तो इन बातों के ऊपर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि पब्लिक की जो राय होती है वो कई बार मामले को एक सही दिशा भी दे देती है। कोई ना कोई व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का ऐसा प्रयोग करके कमेंट कर देता है, जिसको देखने के बाद एक अलग तरीके से, एक नए एंगल से मामले को देखा जा सकता है। तो अच्छे तरीके से हर बात को सोच कर, समझ कर, सुन कर अपने विचार आप लोग जरूर देना, ये हमारा आपसे निवेदन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंच जाए और इस परिवार की संतुष्टि हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। फिर किसी और ख़ास मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।